भेंट देने वाले, दशमांश देने वाले परंपरा के मुताबिक मसीह नहीं कहलाए जा सकते। लेकिन हाँ, भेंट दिया, दशमांश दिया, बढ़ चढ़ कर दिया, प्रार्थनाएं की, बाइबल पढ़ी, लेकिन फिर भी हम्बल है, मैंने कुछ नहीं किया। आज हम केवल एक बात के बारे में सीखेंगे कि गलत उपदेश, ध्यान दीजिएगा, मन फिराव के उपदेश को ना मानने वाले, विपरीत उपदेश देने वाले लोग कैसे होते हैं? मन फिराव के उपदेश को नहीं मानते। वे मन फिराव के उपदेश के ऊपर मन नहीं लगाते। वो कहते हैं उद्धार का प्रचार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हीलिंग का होना चाहिए। वो कहते हैं वचन कम होना चाहिए और हीलिंग ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा प्रचार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा अपने आसपास जो चर्च जाता है, जय मसीह की बोलता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, यहां तक कि दशमांश भी देता है। और कई लोग सोचते हैं शायद यही मसीह जीवन है। किस किस को सुनाई दे रहा है? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के सामने दो व्यक्ति खड़े हुए, एक ने कहा प्रभु मैं दशमांश देता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, और प्रभु जी मैं आपकी व्यवस्था को बचपन से मानता आया हूं। लेकिन उसी के साथ में एक और व्यक्ति खड़ा था और उसने कहा प्रभु मैं तो आपके सामने आंख उठाने के लायक नहीं हूं, मैंने तो केवल उतना ही किया है जितना आपने कहा, मैं तो पापी हूं। अब जब ये दो व्यक्तियों के बारे में जो कोई भी पढ़ता है, मालूम वो क्या करते हैं? 90% से ज्यादा विश्वासी सोचते हैं वो पापी था। जी नहीं, मैं आज आपको उसके बीच में इस वचन के ऊपर खुलासा करना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने कहा मैं पापी हूं, वो धर्मी था। जिस व्यक्ति ने कहा मैं पापी हूं, ध्यान से सुनना, दोनों व्यक्ति दशमांश देते थे, दोनों व्यक्ति चर्च जाते थे, दोनों व्यक्ति प्रार्थना करते थे, दोनों व्यक्ति आराधना करते थे, दोनों व्यक्ति बाइबल पढ़ते थे। परंतु एक ने कहा मैं करता हूं, एक ने कहा मैं कुछ नहीं करता। और परमेश्वर ने कहा, जिसने कहा करने के बाद भी कहा मैं कुछ नहीं करता, इसको स्वर्ग में बैठाओ। जो 3000 लोगों ने पतरस को सुना और 3000 लोग पतरस को सुनते सुनते यीशु मसीह तक पहुंच गए। आपको भी सुनते सुनते और क्या करना है? यीशु मसीह तक पहुंचना है। जैसे आप यीशु मसीह तक पहुंचेंगे, आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर देंगे। भेंट देने वाले, दशमांश देने वाले परंपरा के मुताबिक मसीह नहीं कहलाए जा सकते। लेकिन हां, भेंट दिया, दशमांश दिया, बढ़ चढ़ कर दिया, प्रार्थनाएं की, बाइबल पढ़ी, लेकिन फिर भी हम्बल है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी झाड़ू लगाया। ओ अच्छा, आप लगा रहे थे ना पोछा, वहां झाड़ू आप लगा रहे? नहीं, बस सब प्रभु की महिमा है, प्रभु ने ताकत दी तो मैंने झाड़ू लगा लिया। वो वॉशरूम आपने साफ किया था? कौन सा सर? वो उस दिन वॉशरूम आप साफ कर रहे थे? नहीं सर, कर तो मैं ही रहा था, प्लीज किसी को अनाउंस मत करना। अच्छा, आपने ऑफरिंग वो बड़ा अमाउंट आपने दिया था? सर प्रभु ने मुझे दिया, मैंने आगे दे दिया।
उस दिन सुबह 5:30 बजे उठकर आप आंसुओं की प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, प्रभु ने ताकत दी। सर, मैं कौन होता हूं जो अच्छी प्रार्थना कर पाऊं? उसने ताकत दी और मैं कर पाया। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, ये किसने किया? मैंने किया सर, मैंने किया। और दूसरा साथ में खड़ा होकर कह रहा, और सीमेंट किसने गिराया था? उसने बोला, हाँ, मतलब तूने भी मेरा साथ दिया। लेकिन एक और व्यक्ति से मैंने पूछा, ये काम किसने किया? सर, हमने किया। जो हम शब्द लगाते हैं वे मसीह में दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। अगर आप बाइबल में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, अगर आप पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 18 और 19 आयत को पढ़ें, लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं, सोने चांदी से तुम्हारा छुटकारा नहीं, अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। पतरस ने जिन्हें प्रचार किया वो 3000 लोग थे, लेकिन उन्हें बताया तुम्हारा उद्धार मसीह यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। चर्च, तुम्हें किसी ने सोने और चांदी के द्वारा नहीं खरीदा है। तुम्हारी किसी ने, बड़े अमीर व्यक्ति ने पेमेंट नहीं की है, परंतु तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ और उसने अपने माता पिता से प्यार नहीं किया, उसने पूरी दुनिया से प्यार किया। उसने केवल एक जाति से नहीं, उसने पूरे समाज से, हर व्यक्ति से जिसके सिर के अंदर 22 हड्डियां हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी में 28 हड्डियां हैं, जिसके पूरे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्तियों से प्यार किया जो पापी थे, और उसने कहा, मैं इनकी कीमत अदा करूंगा, मैं इन्हें खरीद लूंगा, लेकिन केवल अपने कीमती लहू के द्वारा। जिस यीशु ने आपको अपने कीमती लहू के द्वारा शुद्ध किया है, वो लहू आपकी रगों में काम करना चाहता है। और रेबे शिखरे कहते, आपको इस बात को समझना होगा कि किसके साथ आपको रिश्ता बनाना है और किसके साथ तोड़ना है। नाशमान लहू से आपका छुटकारा नहीं हुआ है, किसी जानवर के लहू से आपको नहीं बचाया गया है। यीशु मसीह ने मार खाकर दिखाया, यीशु मसीह ने क्षमा करके दिखाया, और यीशु मसीह ने बचा कर भी दिखाया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन
या सुसमाचार रूपी अविनाशी बीज से नया जीवन पाया है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 23 और 25 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए उद्धार पाया हुआ मसीह यह है जिसने सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता यानी प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है। मैं 23 और 25 आयत को बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, 23 से लेकर 25 आयत। क्या तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल उड़ जाता है या झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वह वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय की 11 आयत में लिखा हुआ है, अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन 12वीं आयत में लिखा, जितनों ने ग्रहण किया उसने उन ग्रहण करने वालों को अपनी संतान बना लिया। बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं भी करता हूं, मेरे भी घर में बाइबल है। अजी मेरे भी घर में बाइबल है। आपके घर में तो सस्ते वाली है, मेरे घर में महंगे वाली है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, वह कहता मैं अपने घर में गया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान बना लिया। यदि आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो आपको केवल यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करना है। किस किस को सुनाई दिया? आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जहां से निकल जाया करते थे, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। जो रोटी खाने आते थे यीशु मसीह उन्हें रोटियां खिलाता था। जो वचन सुनने आते थे यीशु मसीह उन्हें वचन सुनाता था। और जो चंगाई लेने आते थे यीशु मसीह उन्हें चंगाई देता था। वो यीशु आज भी जीवित है और वो आज भी जो रोटी खाने आते हैं उन्हें रोटी खिलाता है। जो वचन सुनने आते हैं उन्हें वचन सुनाता है। और जो चंगाई लेने आते हैं वो उन्हें चंगाई देता है। लेकिन यीशु मसीह उनकी तलाश में रहता है जो वचन सुनने आए हैं, चंगाई भी लेने आए हैं और यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी आए हैं। यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं परमेश्वर उन्हें अपनी संतान बना लेता है। परमेश्वर कहता है यू आर माई सन, तू मेरा पुत्र है क्योंकि तू मेरे लिए गंभीर है। आज हजारों ही लोग जय मसीह जय मसीह जय मसीह करते करते सोते हैं और जय मसीह करते करते उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं।
लेकिन जैसे अनाउंस किया जाए यीशु आने वाला है, ओ प्रभु अभी मत आना, अभी मत आना, अभी तो मैंने बहुत से काम करने हैं। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने ग्रहण किया है वे यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। वे पाप करने का इंतजार नहीं कर रहे। मैंने देखा बहुत से लोग कहते हैं, हे प्रभु यीशु मैं ये गंदा काम करने जा रहा हूं, मेरी मदद करें। माय गॉड, उससे हेल्प लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पाप के साथ यीशु मसीह का कोई नाता ही नहीं है। क्यों नाता नहीं है? क्योंकि पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु मसीह ने क्रूस पर बनाया है। जिसने पाप का तमाशा बना दिया हो, जिसने पाप के चिथड़े उड़ा दिए हो, वो कभी पापी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जैसे कुछ लोग मांगते हैं, तभी तो उसने पतरस ने कहा टेढ़ी जाति से सचेत रहो। वो कहते हैं परमेश्वर यीशु मेरी मदद कर, और शैतान आ जाता है मैं तेरा मसीह हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, और वो मदद करता है और बंदा सोचता है यीशु ने मेरी मदद की। लेकिन ध्यान से सुनना, उसको उस दिन पता लगता है ये यीशु नहीं, ये शैतान था, जिस दिन वो उसके अंदर घुस जाता है। शैतान जब बॉडी में आता है तो हिला के रख देता है, लेकिन जब यीशु बॉडी में आता है तो मेरी तरह आपकी तरह संतुलन में बैठकर यीशु की आराधना होती है। हालेलुया।